हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 1 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र जो सरकार है उसने एस चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार के परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र सरकार ने ही स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनकी पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनी खोलने में महाराष्ट्र है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र का जो रंजनगांव है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसको विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार है उसका साइबर इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो स्थापित करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वंदे भारतम जो पहल है उसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधन निर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? MOIL है उसके अध्यक्ष और सह प्रबंधक निर्देशक हैं उसका पदभार ग्रहण किया है अजीत सक्सेना ने। MOIL की अगर बात करें तो ये मैग्नीज ओर लिमिटेड है जिसका अध्यक्ष और सह प्रबंधक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं अजीत सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो गया अजीत सक्सेना। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय हैं उनके प्रमुख चुने गए हैं आलोक सिंह। PT उषा को संसद का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा उसके उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? तो जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक वो श्रीराम फाइनेंस को 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। ADB की अगर बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है मनीला में, मनीला फिलीपींस में है। तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी हुई थी 1966 में। अगर बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो श्रीराम फाइनेंस की स्थापना हुई थी 1979 में और श्रीराम जो ग्रुप है उसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। श्रीराम फाइनेंस की स्थापना हुई थी 1979 में और श्रीराम जो ग्रुप है उसकी स्थापना हुई थी 1974 में। और श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन हैं वर्तमान में R त्यागराजन और श्रीराम ग्रुप का वर्तमान में मुख्यालय है चेन्नई में। तो जो श्रीराम फाइनेंस है उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा 100 मिलियन डॉलर का ऋण। तो इसका राइट आंसर हो गया 100 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस जो कमिश्नर बनी है वो बनी है लक्ष्मी सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं UP की आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रामायण और महाभारत का जो सर्किट है वो बनाने का निर्णय लिया है। 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं वो होंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर है उसको देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो तराई हाथी रिजर्व है उसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य के निजात जो अभियान है उसको IACP 2022 का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ का अभियान था निजात अभियान, उसको मिला है IACP अवार्ड 2022 का। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नशा विरोधी अभियान चलाया था, निजात अभियान, और इसी को मिला है IACP पुरस्कार 2022 का। तो ये मिला है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इस छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल यहाँ के हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही टाटा जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें पंचायत अधिकारों को विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकार हैं उनको मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान जो योजना है उसकी शुरुआत की है, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ही कौशल्य मातृत्व योजना है वो शुरू की गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी छत्तीसगढ़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक का जो मांड्या क्षेत्र है उसमें मेगा डेयरी है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है केंद्रीय गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह है उन्होंने। अमित शाह की अगर बात करें तो एक केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा उनके पास एक मंत्रालय और है, सहकारिता मंत्रालय। इन्होंने ही ये जो मेगा डेयरी है उसका उद्घाटन किया है। ये डेयरी पर डे 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगी, और इसकी प्रोसेसिंग की जो लिमिट है वो है 14 लाख लीटर की। तो इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो गया अमित शाह। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। वर्तमान में यहाँ के CM हैं बसवराज बोम्मई, और राज्यपाल यहाँ के हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक सरकार ने ही खानाबदोश जो समुदाय हैं उनके लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा है वो है कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? तो वो किया है सुंदररमन रामामूर्ति को। बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है उसने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है सुंदररमन रामामूर्ति को। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां हैं जो हाल ही में हुई हैं उन सभी को देखते हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं डॉक्टर PC रथ। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है। जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं तासी रावस्तान। TTFI की पहली महिला जो अध्यक्ष चुनी गई हैं वो हैं मेघना अहलावत। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी जो केवी हैं उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गोवा में। अब बात करें, ये भारत का दूसरा लंबा केबल ब्रिज है, 8 लेन का ये ब्रिज है। और जुआरी ब्रिज की अगर बात करें तो ये जुआरी जो नदी है गोवा में उसके ऊपर बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में जुआरी नदी के ऊपर। तो ये 8 लेन का है और भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है जुआरी नदी पर। इसका उद्घाटन किया है भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने किया इसका उद्घाटन गोवा में। तो इसका राइट आंसर हो गया गोवा। गोवा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पणजी। CM यहाँ के हैं प्रमोद सावंत
और राज्यपाल यहाँ के हैं एएस श्रीधरन पिल्लई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का है, इन दोनों का उद्घाटन हुआ है गोवा में। 9वीं जो आयुर्वेद कांग्रेस है उसका और आरोग्य एक्सपो 2022 है, इन दोनों का ही उद्घाटन किया गया है गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन जो योजना है उसका अनावरण किया है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत है उसके सम्मेलन की मेजबानी की है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और जो साइप्रस है इन दोनों देशों ने रक्षा और सैन्य सहयोग क्षेत्र हैं उनमें समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साइप्रस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है निकोसिया और इसकी करेंसी है यूरो। यूरोपीय महाद्वीप का देश है साइप्रस, इसकी राजधानी निकोसिया और करेंसी इसकी है यूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसकी जवाबदेही का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आरटीआई का सबसे कम जवाब देने वाला राज्य है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई, सीएम यहाँ के हैं एमके स्टालिन और राज्यपाल हैं यहाँ के आरएन रवि। तमिलनाडु सरकार ने ही पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम जो रथ महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट जो फ्रेमवर्क है उसको पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ही भारत का पहला जो स्लेंडर लोरियंस अभयारण्य है उसको अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी है उसका नया मेमोरियल जो है वो बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में। तो इसका राइट आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है एडिनबर्ग, करेंसी है यहाँ की पौंड स्टर्लिन और पीएम यहाँ के वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो वो दी है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने सौर नीति जो 2022 की है उसके मसौदे को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। सरस फूड फेस्टिवल 2022 है उसका उद्घाटन भी हुआ है दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल जो है वी केयर उसको शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने ही मिशन जो कुशलकर्मी है उसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। विश्व रैपिड शतरंज जो चैंपियनशिप है ये अभी हुई है अलमाटी में समाप्त और इसी में मैग्नस जो कार्लसन हैं उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो वो की है तमिलनाडु ने। नीलगिरी तहर की अगर बात करें तो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु जो सरकार है उसने एक परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए
नामित किया गया है। तो वो किया गया है स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव। इन दोनों को आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है उसके लिए नामित किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज हैं वो हैं गुस्ताव मैक्यून। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2022 का है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 जनवरी 2023 के।